हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जाके प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है और टाइपिंग, आई होप टाइपिंग तो बहुत अच्छे से आप लोग कर ही रहे होंगे, प्रैक्टिस जेसीए की। और साथ ही साथ में यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। सो फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम डेफिनेटली स्टडी विद अलका कंडवाल चैनल इज ऑलवेज विथ यू। आप अगर कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि जब डिस्क्रिप्टिव की डेट आएगी तब आप उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो टाइपिंग के साथ साथ मेक इट अ हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर्स and the essays on good topic. So I will just give you the name of the topics right now, which is important from the exam point of view. साथ ही साथ कल से एक एक जो सेशन है वो आने लगेंगे, आपके हर एक ऐसे पे एक एक सेशन आने लगेंगे। तो आपके जो भी एसेज हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो टॉपिक वाइज आपको डिटेल में आपका एक एक टॉपिक आता रहेगा, और उसी का जो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी ऐसे होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी ताकि आप उसका प्रिंट आउट ले सकें और आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, डूइंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट टू इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. So it's you did not pay me anything. And but the thing is that please keep on motivating, and please like, share and subscribe to the channel. That is it. अगर आप अपने डिवाइस से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर आपके घर में और डिवाइसेस हैं तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर देना। तो दैट इज इट। ओके, सो व्हाट इज द प्रिपरेशन टिप फॉर ऐसे राइटिंग? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे तो चांसेस हैं कि जो हमने पढ़ा होगा तो वो ही आ जाए मोस्ट प्रोबेबली। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। अगर जब हम लोग लिख रहे हैं तो हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि ये पॉइंट मैंने किस वाले पार्ट में डालना है, स्टार्टिंग में डालना है, बीच में डालना है, कंक्लूजन में डालना है। यूज क्लियर लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखेंगे तभी हमको एड पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। योर थॉट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू हैव टू राइट इन अ क्लियर लैंग्वेज। सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स जब एग्जाम्पल्स अगर होंगे उस टॉपिक में, बहुत अच्छी बात है। एंड द कंक्लूजन शुड बी इफेक्टिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग। जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने एक टॉपिक दे दिया तो उस टॉपिक को करने के बाद आप जरूर उसको सुनने के बाद जरूर फिर उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोट्स बनाइए। Is it fine? So now let us see what are the important topics for your exam. लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक की बात करें, कभी ऐसा चांस होता है कि बहुत इजी टॉपिक भी आ जाए। सो वी विल प्रिपेयर ऑल द हार्ड टॉपिक्स एज वेल एज द मॉडरेट वन एज वेल एज द इजी वंस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ यूसीसी, बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने ऑलरेडी एसेस डाले हुए हैं। तो इसी प्लेलिस्ट में आप अगर प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और जो टॉपिक अपलोडेड नहीं है वो हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। Protection of human right, Indian scenario, right to privacy as a fundamental right in India, right to constitutional remedies under the Constitution of India, emergency provisions of the Constitution of India, what are the functions of the parliament in India, give an overview about it, review of the administrative laws in India, and law relating to the contempt of the courts in India. अब जब हम सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया, cases and consequences of violence against women in India, how the gender inequality affects the progress of our country, the practice of child labor in India, what are the barriers to access to the justice in India। ठीक है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल इश्यूज और सोशल इश्यूज की हम जब बात करें, सोशल जस्टिस इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड ओवरव्यू, terrorism and its impact on the national security, that is again an important topic for your exam perspective. Euthanasia, the ethical and legal perspective क्या है, women empowerment क्या है,
व्हाट आर साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया। जब हम ग्लोबल बात करें, ग्लोबल एंड इकोनॉमिक टॉपिक्स के बारे में, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, जीएसटी, demonetization, farmer suicides, water disputes among Indian states, industrial development and environmental pollution, social media क्या है, boon है या bane है, what are the recent laws and what are the effectiveness of those laws, world meetings and their impact on global policies, जो बीच बीच में वर्ल्ड मीटिंग्स होती रहती है उनका इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल पॉलिसीज में, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल पीस मेकिंग। तो ये सारे टॉपिक है, अभी आपको देख के लग रहा होगा, बट जब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो हर एक टॉपिक पे ऐसे आएंगे, एवरी टॉपिक, एंड देन वी आर आल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस द लेटर राइटिंग, द प्रेसी राइटिंग, एवरीथिंग। सो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जैसे डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस द ट्रेडिशनल क्लासेस, माय एम इन लाइफ जैसे इजी भी आ जाते हैं कभी। सो वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम ओवरऑल दिस थिंग, नो, that it might come from, we don't know na कि from which particular thing they are given, are giving the topic, either it is from social issue, is it a political issue, is it normal topic, so we need to prepare for it. India, a land of diversity, pollution and its effect, the importance of time management, again an important topic, the life of a student, technology, is it a blessing or a curse, discipline in life, importance of sports and games, my role model. So these are the important topics, and yes, these topics are very, very important. Each and every topic will be given, will be provided to you, and तो बस आप बने रहिए, और टाइपिंग में तो कोई भी कमी मत छोड़िए अपने तरफ से, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर योर दिस प्रिपरेशन ऑफ टाइपिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसे मत सोचना कि ठीक है मेरा तो पहले मेरा नाम आ जाएगा, मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए तब मैं टाइपिंग करूंगी, तो उस समय तक बहुत टाइम चला जा चुका होगा। अगर टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस हो गया कि मैं टाइपिंग कर रहा था या कर रही थी, इट्स नॉट अ लॉस। फाइन, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, आज नहीं तो कल तो वो हेल्प होनी ही है। तो अभी कोर्ट में और जगह भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंसीज आने वाली हैं। सो द इंग्लिश, द टॉपिक्स, एसेस, टाइपिंग, यही सब तो है इंपॉर्टेंट चीजें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।